नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गोलियों की गूंज, गुरुद्वारे की दीवारें और एक साजिश जो सिर्फ एक धर्मस्थल पर हमला नहीं था बल्कि भारत की एकता पर हमला था। जी हां, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो अहम दौरा जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पुंछ के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने अपनी गोलियों से छलनी किया, उसे अपना निशाना बनाया। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे उपराज्यपाल ने मत्था टेक कर एकता का संदेश दिया और कैसे सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और कैसे पीड़ित परिवारों को दी राहत और पुनर्वास की उम्मीद। सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि पहलगाम की घटना पर भी उपराज्यपाल ने जो कहा वो साफ था कि साजिशें चाहे जितनी भी हो, भारत का जवाब उससे ज्यादा मजबूत होगा। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। पुंछ के नंगली साहिब गुरुद्वारे में जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, श्रद्धा की भी और दर्द की भी। कुछ दिन पहले इसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे का पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का निशाना बनाया गया था इस गुरुद्वारे को, और दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी गवाही दे रहे हैं उस हमले की जो सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि हमारी साझा विरासत और सांस्कृतिक एकता पर था। एलजी ने वहां पर मत्था टेका और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि नंगली साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ये हमारी साझा संस्कृति, भाईचारे और एकता का प्रतीक है और इस पर हमला हम सब की भावना पर हमला है। गुरुद्वारे पे हमले को लेकर उपराज्यपाल ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद था लोगों के बीच धार्मिक तनाव फैलाना, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने समझदारी और एकता के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने वादा किया कि हम इस हमले से हुए नुकसान की भरपाई करेंगे, चाहे दीवारें टूटी हो या दिलों में बैठा डर हो। सरकार हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई मानी और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा प्रभावित ये पुंछ शहर और पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, पूरी सेक्टर, तंगधार, केरल, हमने अनेक बहुमूल्य जाने कमाई है। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। जो आर्थिक सहायता थी मोटे तौर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर शासन की ओर से मिला करके हर परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो घायल थे उनका मुफ्त में इलाज, उनकी दवा दारू का इंतजाम भी प्रशासन ने किया और जो अनुमन्य सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर। एलजी मनोज सिन्हा का अगला पड़ाव था पुंछ में सेना का ब्रिगेड मुख्यालय, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और उनकी वीरता को सलाम किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जो सैनिक सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं, वो सिर्फ देश की जमीन नहीं, देश की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई वीरता ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यहाँ पे भी उनकी बाइट ले लीजिएगा। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया सिंदूर के नाम से, तो ये ध्यान रखा गया कि टेरर कैंप्स के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या सिविलियंस हो, इनको टारगेट हम नहीं करेंगे। आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना। और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया, मैं कह सकता हूं कि वहां तबाही ज्यादा हुई है, मंजर तबाही का उन लोगों ने देखा है। हमारे यहाँ भी सिविलियन, कई हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं। हमारे कुछ सेना के, बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं।
लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का ये दौरा सिर्फ धार्मिक या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उन सीमावर्ती गांवों का भी दौरा किया जहां हालिया गोलीबारी का असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी और हर जरूरत को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है। राहत सिर्फ एक घोषणा नहीं, एक जिम्मेदारी है और हम हर जख्म पर मरहम लगाएंगे, हर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करेंगे। प्रभावित परिवारों के लिए भी एलजी मनोज सिन्हा ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उनके लिए नए मकान बनाए जाएंगे। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके घर के किसी सदस्य को। और एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ राहत नहीं दे रहे, हम विश्वास दे रहे हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं। यहाँ पे भी बाइट ले लीजिए। जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करेंगे। अपने बयानों में एलजी मनोज सिन्हा ने उस दिल दहला देने वाली घटना का भी जिक्र किया जो हाल ही में पहलगाम में हुई, जहां यात्रियों से उनका धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये घटनाएं पाकिस्तान की उस मानसिकता को उजागर करती है जो भारत की सामाजिक एकता को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी जड़ें मजबूत हैं और हम हर नफरत का जवाब एकता से देंगे। कुछ अब धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रहा है। गुरुद्वारे में अरदासें हो रही है और सीमा पर जवान सतर्क है। एलजी का दौरा प्रशासनिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि एक भरोसे की मिसाल का कि कोई भी साजिश हमारे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती और जवाब हमेशा इतना बड़ा होगा कि दुश्मन दोबारा ऐसी साजिश को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो ऐसी साजिश ना कर पाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।